गॉस का थ्योरम पढ़ने से पहले जानना हो सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैजुल फ्लक्स। तो सबसे पहले दो चीज ध्यान में रखना है। पहले क्या, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो चीज पढ़ेंगे सब समझ में आएगा गॉस का थ्योरम। तो चलिए आज की क्लास जो रहेगा वो रहेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद कल जो देंगे क्लास उसमें रहेगा आपका गॉस का थ्योरम। अब देखिए सबसे पहले आ जाइए क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या है, इसको वेक्टर ऑफ डेल से डिनोट करते हैं, एरिया वेक्टर। अब देखिए सदिश और अदिश आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सदिश क्या है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होते हैं, और अदिश जिसका परिमाण तो होते हैं लेकिन दिशा निश्चित नहीं होते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं कोई क्षेत्रफल ले लें, एरिया, एरिया किसमें आएगा, उसका क्षेत्रफल ले रहे एस, एक छोटा सा भाग लेंगे जिसका नाम है डेल एस या डीएस। अब देखिए ये आएगा अदिश राशि में, लेकिन जब इसका डायरेक्शन दिखा देंगे सही डायरेक्शन में तब वो हो जाएगा सदिश में। तो डायरेक्शन किस दिशा में होगा, इसके सतह के लंबवत बाहर की ओर। देखिए सतह के लंबवत ये मार्क का जो डायरेक्शन बाहर की ओर, ये डायरेक्शन का हम ऐसे दिखा देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, एन कैप गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल से किसको गुणा कर देंगे, एन कैप को। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि क्षेत्रफल सदिश किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह पर खींची गई अभिलंब की दिशा में बाहर की होती है। अब देखिए 3D में तो पकड़ में आ जाएगा, 2D में तो इधर तो नहीं लिख सकते हैं, जिस कारण हम लोग ऊपर की ओर डिनोट करते हैं। अब इसे वेक्टर ऑफ डेल द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, वेक्टर ऑफ डेल द्वारा क्या होगा, डेल एस इनटू एन कैप। एन कैप क्या है, इकाई सदिश है। जब क्षेत्रफल को इकाई सदिश से गुणा कर देंगे तो उसका दिशा दिखा देंगे, दिशा अगर आ गया तो यह सदिश ये भी सदिश। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। अब देखिए क्षेत्रफल सदिश में क्या देखने को मिला, इसकी डायरेक्शन किधर है, सतह के लंबवत बाहर की ओर। ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो कि आगे वाला ये अप्लाई होगा और फिर आगे अप्लाई करेंगे और गॉस का थ्योरम में भी अप्लाई करेंगे कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत बाहर की होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए बैजुल फ्लक्स। देखिए बैजुल फ्लक्स क्या है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई। अब देखिए बैजुल फ्लक्स, मान के चलिए कोई एक क्षेत्रफल लेते हैं, मान लीजिए क्षेत्रफल है, अरे इसमें विद्युत बल रेखाएं डाल दिए। जितना विद्युत बल रेखाएं आमने सामने होगा तीव्रता का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए इस जगह पर विचार करेंगे मिडिल पॉइंट में, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगा, जो अभी हम बोले सतह के लंबवत बाहर की ओर, इस दिशा में जाएगा बाहर की ओर। यहाँ पर कुछ एंगल बना है, इसको क्या लेंगे, विद्युत बल रेखा के साथ कुछ एंगल बना है, इसको थीटा ले लेंगे। अब इस पॉइंट पर अगर लिया है, इस पॉइंट पर तो क्या होगा, देखिए छोटा सा होगा, हो जाएगा आगे क्यों, पीछे तरफ लेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये जाएगा पीछे तरफ। तीन जगह पर तीन तरह का एंगल बन रहा है। ये जा रहा है विद्युत बल रेखा की दिशा में तो 0 डिग्री, ये जा रहा है लंबवत बाहर की ओर 90 डिग्री, ये जा रहा है इसका ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा तब क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए किसी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बैजुल फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो अल्पांश के लिए हम लोग विचार करेंगे तो डेल फाई क्या होगा, इसका माप कैसे दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर ऑफ टी से। इसकी माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल द्वारा दी जाती है। इसका मतलब देखिए पूरा फ्लक्स आएगा फाई, किसी एक जगह पर विचार करेंगे तो क्या है डी फाई मतलब छोटा, डेल मतलब छोटा, डी या डेल बोले जो बोला बोले जो है छोटा। अब संपूर्ण पृष्ठ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स तो क्या आएगा, पूरे को इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको बोलते हैं इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन, बांधा हुआ समाकलन, बंद समाकलन, बांधा हुआ क्षेत्रफल है ना, डेल फाई को कर देंगे इंटीग्रेशन, डेल फाई का मान पुट कर देंगे, क्या आएगा वेक्टर ऑफ पी वेक्टर ऑफ डेल एस। अब यहाँ पे डॉट पड़ रखते हैं, इसका परिभाषा के अनुसार क्या देंगे कि विद्युत फ्लक्स की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल द्वारा दी जाती है। अगर बिंदु गुणनफल हटेगा तो क्या होगा, देखिए ये हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ये डेल एस cos थीटा, क्या आएगा ये डेल एस cos थीटा। अब देखिए फिर आगे ये क्वेश्चन आ गया, अब फिर यहाँ पर सवाल रहेगा ये कौन सी भौतिक राशि में आएगा। अब देखिए विद्युत फ्लक्स की डायरेक्शन कभी यहाँ पर विचार करके आगे जा रही है, 90 जा रहा है, ये पीछे क्यों जा रहा है, कोई एक दिशा में नहीं आ रहा है, जिस कारण इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। दूसरी बात यहाँ से मात्रक क्या आएगा, ऐसा मात्रक विद्युत फ्लक्स के ऐसा मात्रक क्या आएगा, देखो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या आएगा न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र क्या आएगा, देखो तीव्रता क्या आएगा, देखिए यहां पर लिखा रहता है E बराबर F बटे Q नॉट होता है, F का होता है ml d का पावर -2 और इसका 80 ये ऊपर होगा तो ml d का पावर -3 का पावर -1, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके साथ क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल में क्या है लेंथ स्क्वायर, यहां से लेंथ स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा ml क्यूब t का पावर -3 का पावर -1, बस हो गया। क्या याद रखिए तो डीवा हो गया m l का पावर 3 t का पावर -3 का पावर -1, बस हो गया। अब यहां से देखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस एक नंबर पॉइंट में देखिए जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 कब आएगा जब ये आगे हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए इनक्लूड ऑफ इंटीग्रेशन ये डेल एस cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा ये cos बाहर आ जाएगा, डेल एस का इंटीग्रेशन, डेल एस का इंटीग्रेशन पूरे को जोड़ रहा है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो पूरे को जोड़ेगा तो क्या आएगा ऐसा आएगा, ये हो जाएगा यस, ये बताएगा मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा देखिए, दूसरा में लेंगे जब थीटा इक्वल टू 90 तब क्या होगा फाई इक्वल टू e डेल एस cos 90, cos 90 वैल्यू क्या होता है 0, मतलब 90 डिग्री में कोई फ्लक्स का मान शो नहीं करेगा। तीसरा हम लोग क्या लेंगे 180, 180 में क्या आएगा देखिए, तीसरा जब थीटा इक्वल टू 180 तब फाई इक्वल टू क्या होगा ये डेल एस cos 180, 180 वैल्यू क्या आता है -1, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो फाई बराबर क्या होगा माइनस इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन e इनटू डेल एस, ये आ गया बाहर और डेल एस का क्या होगा ये इंटीग्रेशन s, तो क्या आया माइनस ds। अब इसको परिमाण में देखेंगे तो क्या आएगा क्लास ही ना आएगा, यहाँ पे जैसे आए ds माइनस का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो दो कंडीशन में हो गया मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर भी शो करेगा मैक्सिमम और सिर्फ 90 में करेगा 0,
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे उठेगा बेसिस फ्लक्स से? देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए रीड कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में उठेगा कि बेसिस फ्लक्स किस स्थिति में बेसिस फ्लक्स का मान मात्रा होगी, मतलब ज्यादा होगी। आप देखिए चार ऑप्शन दिया रहेगा। एक नंबर 0 डिग्री, बी नंबर में 90 डिग्री, सी नंबर में 180 डिग्री और डी नंबर में ए एंड सी। अब बोलिए कौन सा सही होगा? यहाँ पर इसमें क्या देखें, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो 0 और 180 ए एंड सी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका मतलब किस स्थिति में बेसिस फ्लक्स का मान मात्रा होगी। तो इसमें क्या सीखने को मिला? बेसिस फ्लक्स एक्चुअली है क्या, यहाँ पढ़ने के बाद क्या देखने को मिला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश से संबंध है। मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र कहां पर डाला जाता है? क्षेत्रफल पर। अब देखिए क्षेत्रफल को जितना बढ़ा लेंगे, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहां से है? आवेश से। आवेश में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो वही एनर्जी जितना बड़ा क्षेत्रफल में घेरेगा उतना बड़ा क्या दिखाएगा? शक्ति दिखाएगा, पावर दिखाएगा। इसका मतलब बयान हम लोग इतना पढ़ने के बाद क्या सीखने को मिला कि विद्युत फ्लक्स अगर कोई पूछे 1 वाट में डिग्री तो क्या बोलना है? किसी वस्तु की वो शक्ति को बताती है विद्युत फ्लक्स। समझ में आया? इसके आगे हम लोग गॉस का थ्योरम भी पढ़ेंगे और उसके अलावा न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, तो और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। जब तक न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे तब तक फिजिक्स पूरा 100% तो संभव ही नहीं है। अब देखिए आवेश तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे सिर्फ आवेश और ये इक्वेशन से ही बन जाएगा गॉस का थ्योरम। तो ये एंगल जो बताए इसको थोड़ा पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे गॉस का प्रमेय, जो बोर्ड लेवल में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसका नोट अगर लेना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर टेलीग्राम चैनल तो आप लोग जान ही रहे हैं। मैं भी ये फिजिक्स क्लासेस दूंगा, फिजिक्स क्लासेस दूंगा हमारे टेलीग्राम में जाके हमारे चैनल आ जाएगा। वहां पर सब कुछ नोट डाला हुआ है 11th क्लास और 12th क्लास का, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन। जिस वर्जन में चाहिए वहां पर लिखा हुआ है, वही वाला डाउनलोड करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए तब आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।